वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ log of b to the base a plus log of a to the base b is equal to 11 then find the value of log a to the base b का स्क्वायर प्लस log b to the base a का स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? log b to the base a प्लस log a to the base b इज इक्वल टू 11। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log a to the base b का स्क्वायर प्लस log ऑफ b to the base a का स्क्वायर। अप्रोच क्या रहेगा तुम्हारा? देखना है यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में log ऑफ b to the base a प्लस log ऑफ a to the base b का वैल्यू क्या है? 11। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। क्या करोगे? स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? log ऑफ b टू द बेस a का स्क्वायर प्लस log ऑफ a टू द बेस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स log ऑफ b टू द बेस a मल्टीप्लाई बाय log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 to 1, 121। आगे देखोगे ये तुम्हारा एज इट इज log ऑफ b टू द बेस a का स्क्वायर प्लस log ऑफ a टू द बेस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, इसे क्या लिख सकते हो तुम? log ऑफ b अपॉन log ऑफ a और उसे log ऑफ a अपॉन log ऑफ b इज इक्वल टू 1 to 1 इज इक्वल टू 1 to 1। देखना ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, log b कैंसिल, log a कैंसिल। क्या बचा तुम्हारे पास? 2 को उस तरफ भेजो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? log ऑफ b टू द बेस a का स्क्वायर प्लस log ऑफ a टू द बेस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 to 1 माइनस 2 मतलब 119। आंसर ये वैल्यू ही तुमसे पूछा था। ठीक है, ये वैल्यू ही तुमसे पूछा था जिसका वैल्यू क्या आ गया? 119। तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ log of log 7 to the base 6 और इसका बेस 9 प्लस log ऑफ log 8 to the base 7 और इसका बेस 9 प्लस log ऑफ log 9 to the base 8 और इसका बेस 9 एंड सो ऑन log ऑफ log 216 to the base 215 और इसका बेस 9। ठीक है, तुम्हें इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अप्रोच क्या रहेगा? देखो सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है तो सारा नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा नंबर? ये वाला। log 7 to the base 6, log 8 to the base 7, log 9 to the base 8, इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा तुम्हारा? ये log ऑफ बेस यहाँ पे 9 और अंदर में क्या बनेगा? log ऑफ
7 to the base 6 multiply by log of 8 to the base 7 multiply by log of 9 to the base 8 and so on log of 216 to the base 215 215। आगे देखना log of बेस क्या है 9, अंदर में क्या है तुम्हारा log 7 अपॉन log 6 मल्टीप्लाई बाय log 8 अपॉन log 7 log 9 upon log 8 and so on log of 216 upon log of 215 देखना ये तुम्हारा कैंसिल होते चला जाएगा, ठीक है। log 7 से log 8 से log 9 से एंड सो ऑन कहाँ तक, यहाँ तक। एट द एंड तुम्हारे पास क्या बचेगा log of log 216 अपॉन log of 6 और इसका बेस 9 इज इक्वल टू log of log 216 अपॉन log 6 को हम क्या लिख सकते हैं log of 216 टू द बेस 6 और इसका बेस क्या है 9। यहाँ से log 216 टू द बेस 6 का वैल्यू क्या आएगा 3, क्योंकि 6 का क्यूब क्या होता है तुम्हारा 216। log ऑफ इसका वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा 3, तो यहां से आ गया तुम्हारा log ऑफ 3 टू द बेस 9 जिसका वैल्यू आएगा तुम्हारा हाफ, 9 टू द पावर हाफ इज इक्वल टू 3, तो यहां से इसका वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा हाफ आंसर। तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से तुम्हें ये डायरेक्ट भी दिख सकता है कि ये 7 टाइप log 7 log 8 इस तरह से कैंसिल होते जाएगा, तो एट द एंड तुम्हारा क्या बचेगा log 216 टू द बेस 6, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, if log of y to the base x plus log of z to the base y plus log of x to the base z vanishes का मतलब इसका वैल्यू 0, वेनिसेस का मतलब इसका समेशन का वैल्यू 0। इफ log y टू द बेस x प्लस log z टू द बेस y प्लस log x टू द बेस z वेनिसेस वेयर, यहाँ पे लिख लेना वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि बेस पे है, y is greater than 0 and y is not equal to 1, z is greater than 0 and z is not equal to 1, then find, यहाँ पे लिख लेना, then find log of y to the base x का क्यूब प्लस log of z टू द बेस y का क्यूब प्लस log of x टू द बेस z का क्यूब टू द बेस 3। देन फाइंड, यहाँ पे लिख देना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तुम्हें, इफ log ऑफ y टू द बेस x प्लस log ऑफ z टू द बेस y प्लस log ऑफ x टू द बेस z वेनिसेस मतलब इसका वैल्यू 0,
where x is greater than 0 and not equal to 1. Similarly, y is greater than 0 and y is not equal to 1, and z is greater than 0 and z is not equal to 1. Then find the value of this one. अप्रोच क्या रहेगा? देखोगे log of y to the base x plus log of z to the base y plus log of x to the base z का वैल्यू हमें क्या दे रखा है? 0. वैल्यू हमें क्या दे रखा है? 0. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स a b c if a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0. ये फॉर्मूला तुमने 10th में पढ़ा होगा. ये फॉर्मूला तुमने 10th में पढ़ा होगा. अगर ये फॉर्मूला तुम्हें नहीं आता है तो एक फॉर्मूला लिख लेना, वहां से ये आ जाएगा. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ठीक है, और आगे भी लिख लेना इक्वल टू हाफ टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी. याद कर लेना ये फॉर्मूला, बहुत बार इसका जरूरत पड़ता है. हाफ टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ता है. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3abc. राइट हैंड साइड तुम्हारा 0 हो जाएगा और 3abc उस तरफ चल जाएगा. तो क्या बनेगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो अगर तुम इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो, तो ये क्या है तुम्हारा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc. क्वेश्चन ने पूछा क्या था हमसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ log y टू द बेस x का क्यूब प्लस log ऑफ z टू द बेस y का क्यूब प्लस log ऑफ x टू द बेस z का क्यूब टू द बेस 3. log देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा? 3abc. जिसे तुम लिख सकते हो 3 टाइम्स log ऑफ y टू द बेस x log ऑफ z टू द बेस y log ऑफ x टू द बेस z. ठीक है, बेस z. आगे देखोगे इसका बेस 3 है. इसका बेस 3 है. आगे देखोगे यहां से तुम्हारा आ जाएगा log ऑफ 3 log y टू द बेस x को हम क्या लिख सकते हैं? log y अपॉन log x log z अपॉन log y log x अपॉन log z. देखना है यहाँ पे log y कैंसिल, log z कैंसिल, log x कैंसिल. बचा क्या है तुम्हारे पास अंदर में? 3. और बाहर में बेस क्या था? 3. इसका बेस क्या है? 3. इसे तुम बोल सकते हो log ऑफ 3 टू द बेस 3 मतलब 1. मतलब 1. तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1. लिख लेना आंसर. इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो. बस तुम्हें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. या फिर हाफ टाइम्स a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है. बहुत सारा क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4.
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखोगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ a for which log of 63 to the base a upon log of 63 to the base 5 is equal to log of 21 is equal to log of 125 to the base 6 is 2n to the power 1 upon n is equal is 2n to the power 1 upon n. Then find n. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है तुम्हें, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच log of 63 to the base a upon log of 63 to the base 5 is equal to log of 125 to the base 6 is 2n to the power 1 upon n, 2n whole to the power 1 upon n. Then find the value of n. n का वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है। अब n का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तुम a का वैल्यू फाइंड करोगे, क्योंकि 2n होल टू द पावर 1 अपॉन n क्या है, a का वैल्यू है। तो तुम अगर a का वैल्यू फाइंड कर लिए तो n का वैल्यू फाइंड कर लोगे। देखोगे क्या दिया हुआ है तुम्हें, log ऑफ 63 टू द बेस a अपॉन log ऑफ 63 टू द बेस 5 is equal to log of 125 टू द बेस 6। इसे तुम लिख सकते हो log ऑफ 63 अपॉन log ऑफ a, और इसे तुम क्या लिखोगे, log ऑफ 63, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, log ऑफ 63 अपॉन log ऑफ 5, मतलब ऊपर में चला जाएगा तुम्हारा log ऑफ 5, और इधर क्या बनेगा तुम्हारे पास, log ऑफ 125 टू द बेस 6। 125 क्या है तुम्हारा, 5 का क्यूब, तो इसे तुम लिख सकते हो log ऑफ 5 का क्यूब अपॉन log ऑफ 6 अपॉन log ऑफ 6। आगे देखना, log ऑफ 63 कैंसल, क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में, log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ a, और राइट हैंड साइड में 3 टाइम्स log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 6। log 5 कैंसल बोथ साइड, तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा log ऑफ 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स log ऑफ a, log ऑफ 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स log ऑफ a। आगे देखना, तो log a का वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा, सॉरी यहां से तुम बोल सकते हो log a 3 इस पे जाएगा, तो क्या बनेगा तुम्हारा, log ऑफ a क्यूब इज इक्वल टू log ऑफ 6, log ऑफ a क्यूब इज इक्वल टू log ऑफ 6। अब देखो बेस अगर मान लो कुछ भी है इसका a b c, ये सॉरी 1 2 3 4 कुछ भी है, दो log का सेम है, बेस तुम्हारा सेम है, तो यहां से तुम कह सकते हो a क्यूब इज इक्वल टू 6, a क्यूब इज इक्वल टू 6। तो a का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा, 6 टू द पावर 1/3। a का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा, 6 टू द पावर 1/3। इसे तुम लिख सकते हो 2 into 3 टू द पावर 1/3, 2 into 3 होल टू द पावर 1/3, और तुम्हें क्वेश्चन में a का वैल्यू क्या दे रखा है, 2n होल टू द पावर 1/n। क्या दे रखा है, 2n होल टू द पावर
1/n, 2n होल टू द पावर 1/n। कंपेयर करके तुम देख सकते हो n का वैल्यू क्या आएगा। n का वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा 3। यहां से बोल सकते हो n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 आंसर। क्वेश्चन में यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे लिख लेना वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और ये तुम्हारा कैपिटल N नेचुरल नंबर के लिए, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिख लेना, यहाँ पे पूरा ही लिख लेना फिलहाल। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n का वैल्यू यहां से क्या आ गया हमारा 3। तो इस तरह से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ सिग्मा ऑफ k is equal to 0 to l minus 1, k equal to 0 to l minus 1 log of k plus 2 upon k plus 1 to the base 3 is equal to, ये सिंबल का क्या मतलब होता है, जो पाई टाइप, कैपिटल पाई, बड़ा सा पाई टाइप जो सिंबल, इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लीकेशन। जैसे अगर तुम्हें दे रखा हो पाई, पाई दे रखा हो पाई ऑफ आर, वेयर आर बिलोंग्स टू 1 to n, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n। ठीक है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, कैपिटल पाई टाइप अगर सिंबल हो तो। आगे लिखना यहाँ पे k बिलोंग्स टू 15 to 2 to 4, 2 to 4 log of k plus 1 to the base k, to the base k, then find the value of l। तुम्हें l का वैल्यू फाइंड करना है। आगे देखोगे इसमें सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेसन। लॉग ऑफ, सबसे पहले वैल्यू क्या रखोगे 0, तो क्या आएगा तुम्हारा 2/1 टू द बेस 3 प्लस सिग्मा का मतलब क्या होता है, वैल्यू रखो और उन सभी का सम। सबसे पहले 0 रखोगे, फिर क्या रखोगे 1, के की जगह 1, तो ये बन जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ 1 रखोगे तो क्या बनेगा, ऊपर में 3 और नीचे में 2 टू द बेस 3 प्लस लॉग ऑफ, नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा 4/3। ठीक है, एंड सो ऑन। लॉग ऑफ l माइनस 1 रखोगे, कहां तक जाएगा ये, l माइनस 1 तक, l माइनस 1 रखोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा l प्लस 1 अपॉन l टू द बेस 3। ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या है, मल्टीप्लीकेशन होते चला जाएगा, तो ये बनेगा तुम्हारा लॉग ऑफ 15 रखोगे तो क्या बनेगा 16 और बेस 15। नेक्स्ट क्या बनेगा तुम्हारा 16 रखोगे तो क्या बनेगा लॉग ऑफ 17 टू द बेस 16। अगेन 18 रखोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, सॉरी 15
16 17 रखोगे, अब 17 रखोगे तो क्या बनेगा 18 टू द बेस 17 एंड सो ऑन अप टू लॉग 2 to 4, 2 to 4 रखोगे तो क्या बनेगा 2 to 5 टू द बेस 2 to 4। ठीक है, देखना लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा बेस क्या है, सेम क्या है 3, तो बेस 3 रहेगा और नंबर तुम्हारा किस में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, मतलब 2/1 मल्टीप्लाई बाई 3/2 मल्टीप्लाई बाई 4/3 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई बाई l प्लस 1 अपॉन l। और राइट हैंड साइड में तुम्हारा क्या बनेगा, log ऑफ 16 अपॉन log ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाई log ऑफ 17 अपॉन log ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाई log ऑफ 18 अपॉन log ऑफ 17 एंड सो ऑन log ऑफ 2 to 5 अपॉन log ऑफ 2 to 4, log ऑफ 2 to 4। देखना है यहाँ पे ये तुम्हारा कैंसिल होते चला जाएगा, कहाँ तक, L तक, और इधर में भी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ तक तुम्हारा कैंसिल होते चला जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा क्या बचा, log ऑफ L प्लस 1 टू द बेस 3 और L प्लस 1 अपॉन 1 मतलब L प्लस 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड में तुम्हारा क्या बचेगा, log ऑफ 2 to 5 अपॉन log ऑफ 15 अपॉन log ऑफ 15। इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 to 5 टू द बेस 15। इसका वैल्यू क्या है तुम्हारा 2, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या आ गया तुम्हारा 2, तो यहां से तुम बोल सकते हो log ऑफ L प्लस 1 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2, तो L प्लस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर बेस का पावर x मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से L का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 आंसर। तो इस तरह से तुम L का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ये प्रोसेस रहेगा तुम्हारा इसे सॉल्व करने का। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि सिग्मा मतलब सम होगा और ये बड़ा सा पाई जैसा दिख रहा है उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और क्वेश्चंस है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।